155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2020। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। शहीद 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 जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है, और ये चोट ऐसी है जो दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं सकता है। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। आसिम मुनीर को दोषाने चित किया हुआ। और अब पाकिस्तान में मुनीर के नेतृत्व वाली सेना अपने ही जवानों की लाशें गिनने को मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर इतना गहरा पड़ा है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान न केवल अंदरूनी चोट से करा रहा है, बल्कि अब खुद अपने नुकसान को स्वीकारने पर भी मजबूर हो गया। जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। 5 तैयारे और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वॉक तैयारा जो है वो गिरा दिया। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। पाकिस्तान ने अपने देश में मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है, मगर लग रहा है कि इनकी एक लिस्ट लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैजुअलिटी है, जो पाकिस्तान के एक्चुअल नंबर्स हैं कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए, ये लीक हो चुके हैं। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफी बार कोशिश करी है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने 150 सोल्जर्स खो दिए थे भारत के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पूरे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा था, पाकिस्तान तबाही फेरने जा रहा था, पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे जंग का नक्शा जो है वो तब्दील करने जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की है, इतने गहरे जख्म दिए हैं और ऐसा कोहराम मचाया है कि आज भी पाकिस्तान हर रोज नए नए खुलासों से कांप रहा है। और अब आया है एक नया खुलासा जिसने पाकिस्तान में मातम छा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के ही एक बड़े न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 155 से 170 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सरकार ने इस सच्चाई को छुपाने की लाख कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक वीरता पुरस्कार की लिस्ट ने उनकी पोल खोल दी। इस लिस्ट में जिन सैनिकों के नाम दर्ज थे, उनके आगे लिखा था शहीद। और दोस्तों, यही से सच बाहर आ गया कि भारत ने पाकिस्तान के 155 से ज्यादा सैनिकों को जहन्नुम भेज दिया। यानी पाकिस्तान की छाती पर ऑपरेशन सिंदूर का जख्म आज भी ताजा है। और दोस्तों, आप बताइए, क्या पाकिस्तान अब भी सच से भाग पाएगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर भी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी को इस सच का पता चले। जय हिंद, वंदे मातरम।
सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई, उसको तुरंत उन्होंने विड्रॉ कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है, तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है, और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चिचक से तो मरे नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था, उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है, यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी, और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है, हार हुई है। सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। 162 जो एयरफोर्स से कनेक्टेड जो हमारे अधिकारी थे और हमारे सोल्जर सिपाही थे, एयरमैन थे, उनको इस 15 अगस्त पर जो सम्मानित किया गया है अवार्ड से, उसमें 128 तो लगभग पायलट्स हैं, और जो 34 एयरमैन हैं जो ग्राउंड से ऑपरेट कर रहे थे, उसमें भी बल्ले सिंह जी आप हैं। तो हम सब की तरफ से आपको लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं। जो अमरप्रीत सिंह जी ने बोला कि हमने लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से अपने S-400 का इस्तेमाल करते हुए उनका जो प्लेन मार गिराया, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि इस यूनिट को वो सेहरा बंधा है जो आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा, कि आप ही की वो यूनिट बनी जिसने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का प्लेन मार गिराया। जो ये हिट, जो बहुत रिकॉर्ड आपकी टीम ने बनाया है, आपकी हर जगह इसकी चर्चा है, इसके अलावा भी कोई आप लोगों ने, जैसे और प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, हाई स्पीड मिसाइल्स भी आए, उनको भी आप लोगों ने न्यूट्रलाइज किया, या वो जिम्मेदारी किसी और की होती है? S-400 की अलग जिम्मेदारी होती है? सर, तो S-400 का स्पेसिफिकेशन है, उसके पास स्पीड ज्यादा है। वो हाई टारगेट, जो भी टारगेट आता आपका, एयरक्राफ्ट हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हाई स्पीड और हाईली मैन्यूवरिंग जो भी टारगेट आते थे, वो बेसिकली एडी सिस्टम में S-400 को अलॉट किए गए थे। तो जैसे हमारे चीफ साहब ने, AP साहब ने बोला था अभी कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग F-16 एंड 1 AWACS वाज किल्ड बाय S-400। तो उनको नुकसान क्या सर, और भी ज्यादा नुकसान था। उन्होंने सिर्फ S-400 का ही बताया है कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका हमारे पास पुख्ता सबूत है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारे पास है, प्लस एक AWACS जो एक चलता फिरता अपना एक एयरक्राफ्ट रहता है, चलता फिरता रेडार रहता है सर उसके ऊपर, उसका S-400। उसके अलावा दूसरे मिसाइल सिस्टम ने और हमारे एयरक्राफ्ट से मिसाइल जो लॉन्च हुई थी, उन्होंने जो डैमेज किया उनको बारे में उन्होंने अभी नहीं बताया, बट उनका डैमेज बहुत ज्यादा हुआ सर। उनके एयरबेस, मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ एयरबेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए हैं उनके। और S-400 ने एयरक्राफ्ट के अलावा क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है सर, LM होता है, और स्टैंड ऑफ वेपन, उनको भी डिस्ट्रॉय किया था।